तो यार ये रहे सारे। तो जब बुक्स गिर जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई लव बुक्स एंड आई डू केयर फॉर देम अ लॉट। लेकिन कुछ ऐसे भी बुक्स है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मैंने एक बार अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी इन बुक्स को नहीं पढ़ना चाहता। और कुछ ऐसे भी बुक्स है जिनको मैंने 4 या 5 चैप्टर्स पढ़ के छोड़ दिया और मैं दोबारा से उस बुक को कभी भी उठाना नहीं चाहता हूँ। यानी कि उन सब बुक्स के बारे में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको भी कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से बुक्स है जो आप अपने लाइफ में दोबारा कभी नहीं पढ़ना चाहोगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिनको ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे लिस्ट में जो पहला बुक है वो है ग्रेट घोस्ट स्टोरीज। आई नो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बता के रखी है कि ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इस बुक की जो स्टोरीज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड यस, उसमें मुझे अच्छी लगी है, लेकिन मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहता अपनी जिंदगी में। देखो, इस बुक को मैंने बुक फेयर में खरीदा था और मैंने एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस मुझे करना था बुक्स के साथ, तो इसी वजह से मैंने इस बुक को खरीदा था। और इस बुक ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इस बुक की जो कहानी है वो सही में हॉन्टेड है और आपको डर लगता है, लेकिन मैं इस बुक को इसलिए दोबारा नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इस बुक में जो इंग्लिश वर्ड्स है, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को डाले गए हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते नहीं है, हम रेगुलर इंग्लिश में भी उसको यूज नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक जो है ना, जो एक स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है, उसको बहुत सारे वोकेबुलरी की जरूरत है, तो वो ये किताब पढ़ सकता है, क्योंकि इस किताब में मतलब सभी थर्ड के लेवल का वोकेबुलरी यूज किया गया है। कुछ ऐसे शब्द है जो आपको डिक्शनरी तक में नहीं मिलते। मुझे मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स मिले जो कि ऑक्सफोर्ड तक मौजूद नहीं थे, मुझे गूगल करना पड़ा और एक वक्त तक आते आते वो सब आपको करना बोर लगता है, क्योंकि वो फायदा ही क्या उस बुक को पढ़ने का जब हर एक शब्द में आपको जो है डिक्शनरी खोल कर देखना पड़े। तो इसी वजह से ये बुक अच्छे होने के बावजूद भी मैं अपने जिंदगी में दोबारा इस बुक को कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। अगली जो बुक हमारे लिस्ट में है वो है द थ्री मैन इन अ बोट बाय जेरोम के जेरोम। और ये बुक जो है सीबीएसई का आई थिंक 9 या 10 के सिलेबस में इंक्लूडेड था शायद, लेकिन हमें ये किताब नहीं पढ़ाया गया था, हमें हेलन केलर वाला पढ़ाया गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक को थोड़ा ट्राई किया जाए, क्योंकि ये जो नाम सुन के बहुत ज्यादा एडवेंचरस बुक जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं जूलियस वर्न के बहुत सारे एडवेंचरस बुक पढ़ चुका था। तो इसी वजह से मैंने इस बुक को पिक किया। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये बुक कितनी ज्यादा बोरिंग है। और तब मुझे यकीन हो गया कि मतलब हमारे सिलेबस में जितने भी नॉवेल्स या फिर ये सब बुक्स इंक्लूड किए जाते हैं वो हर एक बुक बोरिंग होता है। मुझे एडवेंचरस नॉवेल्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इस बुक का जो प्लॉट था वो भी मुझे काफी हद तक बहुत पसंद आया था, लेकिन उस प्लॉट का जो एग्जीक्यूशन था इस बुक में वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत लोगों को ये बुक पसंद है, बहुत लोगों को ये बुक जो क्लासिक लगता है, लेकिन मुझे ये क्लासिक बुक नहीं लगता है बिल्कुल भी। और सही में बताऊं तो मैंने लगभग बहुत मेहनत करके ना अपना पूरा दिल और दिमाग लगा के इस बुक का मतलब 50% तक पढ़ने की कोशिश की और मैंने 50% तक पढ़ा भी, लेकिन तब भी कोई स्टोरी मेरे सामने नहीं आया। तो मैंने इस बुक को रख दिया और अपनी जिंदगी में मैं इस बुक को दोबारा से खोल के नहीं पढ़ने वाला हूँ। एंड तीसरा जो बुक है हमारे लिस्ट में वो है 20,000 लीग्स अंडर द सी बाय जूलियस वर्न। और इस बुक के बारे में बताने से पहले ये बता दूं कि आई लव जूलियस वर्न, क्योंकि जूलियस वर्न के मैं पहले बहुत ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। द मिस्टीरियस आइलैंड, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जैसे बहुत सारे अमेजिंग किताबें पढ़ चुका हूँ। और उनके उन्हीं किताब पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं उनका ये 20,000 लीग्स अंडर द सी पढ़ूं। और अगर सही बात बताऊं तो ये किताब मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इस कहानी में जो इसकी कहानी थी ना, एक ऐसे शिप के बारे में जिसका कैप्टन एक इंडियन है, कैप्टन नीमो करके। तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आया था इस बुक का। लेकिन इस बुक के बीच में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स आते हैं जो चैप्टर्स हद से ज्यादा बोरिंग है। मतलब उन चैप्टर्स को आपको पढ़ने का मन नहीं करता। एक ही शिप के अंदर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है और कहानी आगे बढ़ नहीं रही है। जो एडवेंचर मैं इस बुक से एक्सपेक्ट कर रहा था बाकी जूलियस वर्न के बुक्स पढ़ के, वो एडवेंचर इस बुक में मिसिंग था। और वही एक रीजन है कि मैं इस बुक को दोबारा से अपने जिंदगी में फिर से पिक नहीं करना चाहूंगा। और अगला जो बुक है हमारे लिस्ट में वो है द कर्स ऑफ ब्लैक कैट। मैं इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। ये बुक मुझे बर्थडे के दिन गिफ्ट किया गया था मेरे कजिन के द्वारा और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, द बुक्स आई गेट इन माय बर्थडे। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसमें क्लिक करके आप इस बुक के बारे में डिटेल में बहुत जान पाओगे। और साथ ही साथ ये भी जान पाओगे कि क्यों मैं इस बुक को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 2 या 3 वीडियोस में बात कर चुका हूँ इस बुक के बारे में कि मुझे ये बुक क्यों पसंद नहीं है, कैसे पसंद है। तो वो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएंगे, आप उन जाकर वीडियोस को देख सकते हो। बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस बुक को नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगली बुक का नाम बताने से पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलो, लेकिन गाली मत देना, ठीक है। जो अगला बुक है वो है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। और मुझे पता है यूट्यूब में इतने सारे लोग जो है इस बुक को रेकमेंड करते हैं, बहुत लोगों का तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट बुक है और शायद इसको सीबीएसई के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया था, मुझे याद नहीं है अच्छे से। लेकिन इस बुक को इतने सारे लोगों ने रेकमेंड किया था। जब मैंने शुरुआत में बुक्स पढ़ना चालू किया था तो लोगों ने बोला भाई अगर क्लासिक पढ़ना ना तो भाई एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ यंग गर्ल से पढ़। इस तरीके का मतलब ऐसा आ रहा था पूरे के पूरे इंटरनेट से भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खरीद ही लेते हैं, और ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। 69 रुपीज में मुझे पूरा का पूरा बुक मिल गया था। और मैंने इस बुक को जब पढ़ना चालू किया तो सही में बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग थे मुझे काफी
काफी अच्छे लगे, जो सारे के सारे हॉलोकॉस्ट के बारे में बताया गया है, यूएस के बारे में बताया गया है, जो नाजी जर्मनी उस वक्त कैसा था उस सब के बारे में बताया गया है। शायद ही ऐसा कोई बुक है हिस्ट्री में जो नाजी जर्मनी को इतने करीब से दिखाता हो इस बुक के सिवाय। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन बाद में जब स्टोरी आगे बढ़ती है, जब एनी फ्रैंक एक एटिक में बंद हो जाता है तो उनका लाइफ रेगुलर चल रहा होता है, तो मुझे पता है वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा लाइफ था, लेकिन फिर भी एज ए रीडर मुझे पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीजें। लेकिन बाद में जाकर इस बुक जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है, जब जब नाजी जर्मनी के लोगों को उठा के ले चलते हैं। ऐसे इसको बुक बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, एक डायरी है एक्चुअली में, क्योंकि जो चीजें सिचुएशन के साथ की गई थी मतलब प्री डिस्टर्बिंग, और इसी सब रीजन की वजह से मैं इस बुक को दोबारा से अपने लाइफ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। अगला बुक है लिस्ट में माय गीता बाय देवदूत पटनायक, और मुझे शुरुआत से देवदूत पटनायक के बुक्स को पढ़ना था, उनके बुक्स को ट्राई करना था, लेकिन मैंने आज तक देवदूत पटनायक के जी के कोई भी बुक नहीं पढ़ा है सिवाय इस बुक, और शायद मैंने उनका कोई गलत बुक चुन लिया, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे देवदूत पटनायक जी के बाकी बुक्स पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये भी हो सकता है कि उनके बाकी बुक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे अभी उनके बाकी बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं बना, क्योंकि ये बुक जो है वो रिलेटेबल बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये बुक किसी चीज को कनेक्ट ही नहीं करती है, तो इसी वजह से इस बुक के 4 या 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैंने इस बुक को रख दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में क्या देवदूत पटनायक जी के बाकी बुक्स को मुझे ट्राई करना चाहिए जो कि अच्छे लग सकते हैं मुझे, क्योंकि ये बुक तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड द फाइनल द लास्ट बुक इन द सीरीज इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बुक पसंद है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड करके रखा है। इनफैक्ट जब मैंने शुरू में रीडिंग हैबिट शुरू किया था, तब मैंने नॉन फिक्शन जब मैं बुक्स पढ़ा था, तो हर एक यूट्यूब चैनल पे यही बताया जा रहा था कि नेपोलियन हिल का द थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो भाई, बहुत सारे बिलियनर्स मिलियनर्स ने इस किताब को पढ़ के बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने, तू भी पढ़, इसको बहुत मजा आएगा, फाइनेंस का बेस्ट बुक है, ऐसा वैसा। मेरे दोस्त भी बहुत बता रहे थे कि ये फाइनेंस का बेस्ट बुक है, तो मैंने इसको खरीद लिया। लेकिन अगर सच बताऊं तो 4-5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैंने इस बुक को रख दिया। मुझसे ये बुक पढ़ा नहीं गया। 1 महीना चला गया, 2 महीना चला, 3 महीना चला गया, उसके बाद मुझे फिर से ऐसा याद आता है कि मैंने इस बुक अभी तक नहीं पढ़ा है, कंप्लीट नहीं किया है। उस वक्त भी मेरे जो दोस्त थे वो हैरान हो गए मतलब सुन के कि मतलब भाई मैंने ये बुक खत्म कैसे नहीं किया। तो ऐसा मतलब ओवर हाइप था, मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक। तो मैंने अपना पूरा शक्ति इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि मैं इस बुक को खत्म करूंगा, इस बुक को अभी के अभी पढ़ के फिनिश करूंगा। मैंने पढ़ना चालू किया, इस बुक को खत्म भी किया, और सही में बताओ तो रियली मुझे कुछ चैप्टर्स जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी लगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स काफी ज्यादा बोर थे, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स थे वो तो सही बताए थे, लेकिन उन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे हद से ज्यादा एग्जांपल्स दे दिया। मुझे पता है कि रिपीट करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी रिपीट मत कर दो कि वो चीज बोरिंग लगने लग जाए। और इस बुक के चैप्टर्स के साथ भी सेम होता है। लास्ट में तो जाकर ऐसा होगा कि जितने भी चैप्टर्स है मैं उनके सिर्फ मेन जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ता था, मेन जो थीम है उसको पढ़ता था, उसके बाद 2 या 3 एग्जांपल्स पढ़ के अगले चैप्टर में मैं मूव कर जाता था, क्योंकि उतने ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी बोरिंग सेंस और बोरिंग कॉन्सेप्ट्स की वजह से मुझे ये बुक दोबारा से नहीं पढ़ना, क्योंकि फाइनेंस के रिलेटेड आज के दिन में बहुत सारे अच्छे बुक्स है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, ये सब जो बुक्स है वो आपको सेम चीजें बताती है जो कि ये बुक बताती है। आप अगर उनको पढ़ोगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसमें एक कहानी है। ये बुक मुझे ऐसा लगा कि थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल बेसिस पर ये बुक जो है मैं बातें कर रहा है, तो इसी वजह से मुझे ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता इस बुक। तो ये है वो मेरे सारे के सारे बुक्स जिनको मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे बुक्स हो गए, नहीं 1 2 3 4 5 6 बुक्स है टोटल, माय गॉड। तो मतलब इन बुक को मैं अभी दोबारा से अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ना चाहता। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना कि ऐसे कौन से आपके वाले बुक्स है या फिर आपके लाइब्रेरी में मौजूद बुक्स है जिनको आप अपने लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना चाहो। ये जो वीडियो था इसके ऊपर जितनी भी मैंने बुक्स के बारे में बताया वो सब कुछ मेरा खुद का ओपिनियन था। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको बताना। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे बुक रिव्यूज देखना तो साइड में मौजूद इस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, और अगर आपको जानना है कि बर्थडे के दिन मुझे कौन से बुक्स गिफ्ट में मिले थे तो आप ऊपर मौजूद इस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले और अमेजिंग वीडियो के अंदर।